सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज गोवा का दौरा। प्रदूषण नियंत्रण समुद्र प्रताप का करेंगे शुभारंभ राजनाथ सिंह। दिल्ली हाईकोर्ट में लालू यादव की याचिका पर सुनवाई आज। आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। 2020 दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई। इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी, 104 बच्चे बीमार। अस्पताल में नए वार्ड खोलने पड़े। पाइपलाइन में लीकेज से पानी में सीवेज की गंदगी मिली। असम त्रिपुरा में भूकंप के लगे झटके। त्रिपुरा को गोमती में रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता और असम के मोरी गांव में 5.1 तीव्रता मापी गई। मथुरा में वृंदावन में आरएसएस के पदाधिकारियों का जमावड़ा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 10 जनवरी तक करेंगे मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। यूपी में राजनीतिक हालात व विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी समीकरण को लेकर चर्चा हुई है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। 15 जनवरी के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। 6 लोगों को फिलहाल बनाया जा सकता है मंत्री। कई मंत्रियों के विभागों में किया जा सकता है फेरबदल। तो कई मंत्रियों के विभागों में किया जा सकता है फेरबदल। तो लखनऊ से अहम खबर। यूपी में 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
अगली खबर बैतूल से है, जहां जिले के मुल्ताई में भोपाल नागपुर हाईवे पर बीती रात बड़ा हादसा टल गया है। ग्राम खंबारा घाट के पास इंदौर से उड़ीसा जा रहे लहसुन से भरे एक आयसर ट्रक के केबिन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने ट्रक के अगले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। चालक को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि मामले की जांच जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बैतूल से है, जहां मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण शीतलहर और बर्फीली हवाओं की चपेट में है। बैतूल जिले में भी ठंड ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। सोमवार को जिले का न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे समूचा जिला ठिठुरन महसूस करता नजर आया। जिले में ठंड के साथ घने कोहरे ने भी मुसीबत बढ़ा दी। सड़कों पर विजिबिलिटी महज 5 फीट तक दिखाई दी, जिसके चलते सुबह के वक्त वाहन चालकों को लाइटें जलाकर रेंगने पर मजबूर होना पड़ा। हाईवे पर कोहरे के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया। भीषण ठंड और पाली की आशंका ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। अगली खबर मुरैना से है, जहां जिले के पोरसा में बीती रात पोरसा थाना क्षेत्र में उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब स्वयं को एसडीएम का गनमैन व स्टाफ सदस्य बताने वाला एक युवक व्यापारियों को साथ लेकर थाने पहुंचा और पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करता नजर आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर, आपको बता दें, हिस्ट्री सीटर बदमाश राहुल उर्फ चटोरी को जोटई रोड से वसूली और रंगदारी करते हुए दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जब थाने ला रही थी, तभी अंबाह रोड पर खड़े कुछ युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही एक युवक भागने लगा, जिस पर संदेह होने पर पुलिस ने अन्य युवकों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। इसी दौरान स्वयं को एसडीएम साहब का गनमैन बताने वाला युवक कुछ व्यापारियों को लेकर पुरसा थाने पहुंचा और थाना प्रभारी से बहस करने लगा। देखते ही देखते थाने परिसर में प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। हालांकि पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। मामले की वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। घटनाक्रम की फिलहाल जांच की जा रही है। अगली खबर बस्तर से है, जहां आपको बता दें, कांगेर घाटी में मिली अनोखी ग्रीन गुफा। राष्ट्रीय उद्यान में अनोखी ग्रीन गुफा की खोज, आपको बता दें, हरी सूक्ष्म जीवों की
सूक्ष्मजीवी परतें बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। आपको बता दें, कुटुमसर परिसर में स्थित ये चूना पत्थर की गुफा पर्यटकों के लिए जल्द खोली जाएगी। ये ग्रीन गुफा वन मंत्री केदार कश्यप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, वन मंत्री ने बात कही। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए पर्यटन विकास पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ने बात कही। प्रशासन, आपको बता दें, सुशासन की सरकार में छत्तीसगढ़ समर रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सरगुजा से है, जहां सेवा किटी समूह की महिलाओं ने बतौली स्थित जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों के साथ नया साल और छेरछेरा पर्व धूमधाम से मनाया है। संस्थापिका वंदना दत्ता के नेतृत्व में सदस्यों ने बच्चों को गुड़, चूड़ा, मिठाई, 55 बता दें 55 कंबल, नए कपड़े, चटाई आदि भेंट किए। बच्चों ने गीत प्रस्तुत किए और ब्रेल लिपि का प्रदर्शन भी किया है। दोनों पक्षों ने सरगुजिहा लोकगीत गाकर उत्सव को यादगार बनाया। खबर महेंद्रगढ़ से, जहां शास्त्री नगर के पास एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गनीमत यह रही कि इस मामले में जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि इन दिनों युवाओं में रफ्तार की होड़ मची हुई है। इसी रफ्तार के कहर के चलते इंसानी जिंदगी भी रफ्तार के कहर का सामना करते हुए जंग हार जाती है। महेंद्रगढ़ रोड पर एक बोलेरो गाड़ी रफ्तार के कहर का शिकार हो गई। ये गाड़ी नारनौल से महेंद्रगढ़ की तरफ जा रही थी। उसी समय वह गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए बिजली के पोल को तोड़ते हुए पलट गई। वहीं मौके पर मौजूद अमित ने बताया कि गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी, जो कंट्रोल नहीं हो पाई और गाड़ी पलट गई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिन्हें गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं हुड्डा में टहल रहे एक व्यक्ति ने, आपको बता दें, स्टंटबाजी कर रहे युवकों के बारे में भी जानकारी दी। हमें सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी यहाँ पलटी हुई है। आके देखा तो इसमें इंजर्ड वगैरह कोई था नहीं, जिसको बता हमारी आरवी 466 वालों ने बताया, कर्मचारियों ने, कि इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। गाड़ी इसको लोगों की मदद से हमने सीधी करवा के रोड से हटा दी है, रोड खारिज कर लिया गया है। ये गाड़ी दूसरी साइड से आ रही थी, नार रोड की तरफ से महेंद्रगढ़ की तरफ जा रही थी। उस टाइम पलटी है। किस स्पीड में थी, किस स्पीड में, तो बाद में पता लगेगा। बाकी काफी एक पोल भी तोड़ा है इस गाड़ी ने। नारनौल की साइड से आ रहे थे और एकदम से यहाँ पे ओवर कंट्रोल हो गई है, जो खंबे थे टकराते फिर यहीं पे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कि कितने लोग थे इसमें? 2। आप लोगों ने उन्हें निकाला है? हाँ जी, दोनों लोगों को तभी निकाल दिया था। अगली खबर देवघर से है, जहां भारत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने देवघर के तपोवन स्थित श्री श्री मोहनानंद विद्यालय में
आयोजित बीएलओ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ से सीधे संवाद किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ की भूमिका को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित निर्वाचन प्रक्रिया में बीएलओ का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मतदाता सूची के आदतन नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, त्रुटियों के सुधार और जागरूकता फैलाने जैसे कार्यों की सराहना की है। श्री ज्ञानेश कुमार ने बीएलओ को ईमानदारी, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान बीएलओ ने अपने अनुभव साझा किए और निर्वाचन से जुड़ी जानकारियों, चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्वाचन व्यवस्था को सशक्त बनाना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ावा देना रहा। अगली खबर चमोली से, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में चमोली जिले के गौचर और कर्णप्रयाग में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने न्याय दो पदयात्रा रैली निकाली। इस दौरान अंकिता को न्याय की मांग को लेकर गणेश गोदियाल ने कहा कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। को न्याय देने के लिए और तथाकथित उस वीआईपी को बेनकाब करने के लिए, उसे सजा देने के लिए ये आंदोलन, ये मांग एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये जन आंदोलन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुगालते में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी शक्ति को इस रूप में उपयोग कर रही है कि किसी तरह इस आंदोलन को दबाया जाए। पत्रकारों पर मुकदमे किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग इस मांग को उठा रहे हैं उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को झूठे एआई के वीडियो बनाकर उनको टारगेट किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में इन दिनों वर्ष 2022 का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और जगह जगह आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल द्वारा प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर निशाना साधा गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता ने जिन तत्वों को नकार दिया है, उनके द्वारा अंकिता भंडारी मामले को पुनः उजागर कर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बंसल ने कहा कि विपक्ष लगातार अपने स्वार्थ व राजनीति रोटियां सेकने के लिए अंकिता भंडारी मामले का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मृत अंकिता भंडारी की आत्मा को भी ठेस पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जिस समय अंकिता की हत्या की गई उसके 24 घंटे के अंदर आरोपियों पर कार्रवाई की गई। साथ ही एसआईटी गठित की गई, जिसमें एक साक्ष्य को एकत्र कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। वहीं अब वीआईपी नाम को लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास उन तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जिनको राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। वो हमारी बेटी अंकिता का नाम लेकर के
अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड के खेल इतिहास की गौरवशाली पहचान गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता अपने 71वें संस्करण के साथ एक बार फिर युवाओं के जोश और प्रतिभा का मंच बनने जा रही है। आपको बता दें, स्वर्गीय शशिधर भट्ट स्मृति खेल संस्था के तत्वाधान में ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता कोटद्वार में शुरू हो गई है, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने किया। 11 जनवरी तक कोटद्वार के स्पोर्ट्स स्टेडियम में चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश विदेश के कई नामचीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वर्ष 1956 से चली आ रही गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता केवल एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं, बल्कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए इतिहास निर्माण, निर्देशन और राष्ट्र सेवा का मजबूत आधार रही है। आज के हमारे मुख्य सचिव माननीय विधानसभा अध्यक्ष और हमारी दीदी और माननीय विशेष अतिथि जी अब अपना अमूल्य समय आयोजन समिति को देने के बाद हम लोगों से विदा लेते हुए और चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो टूर्नामेंट है ये इसको 71वां वर्ष होने वाले हैं और पहले इसको गढ़वाल कप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद उनके स्वर्गवासी होने के बाद, शशिधर भट्ट के स्वर्गवासी होने के बाद हमने ये उनको समर्पित कर दिया, क्योंकि ये ग्राउंड भी और ये टूर्नामेंट भी सब उनको समर्पित है। इसलिए है कि जब वो नगर पालिका अध्यक्ष थे, हमारे पास खेलने के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने जो है हमको ये ग्राउंड उपलब्ध करवाया। टूर्नामेंट का यहाँ उद्घाटन हुआ है और मुझे इस कार्यक्रम में आके आने बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, हर्षित हुई हूँ। जैसे बताया गया है 12 टीम है, देश विदेश से टीम यहाँ पे आती हैं। एक ये अच्छा टूर्नामेंट है जहाँ हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपना खेल दिखाने का। बढ़ेंगे अगली खबर की और लखनऊ से अहम खबर है, जहां आज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की जयंती। प्रदेश से कल्याण सिंह के हजारों समर्थक पहुंचे हैं। आज स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित कई लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित कई लोग पहुंचे हैं। आज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की जयंती, 94वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश की जनता, उनके चाहने वाले उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित कई लोग पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर, रिहायशी इलाके में दिखा विशालकाय अजगर। करीब 10 फीट लंबा अजगर देख लोगों में मचा हड़कंप। लोगों ने वन विभाग को दी अजगर निकलने की सूचना। वन कर्मियों ने अजगर को रेस्क्यू किया है। सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू कर अजगर को छोड़ा गया है। अजगर को रेस्क्यू करने का वीडियो वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नूरे शहीद बाबा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है।
खबरों में वक्त एक ब्रेक हाजिर हूँ। नमस्कार, देशी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, अंतरराज्यीय शराब तस्करी गैंग का सरगना गिरफ्तार। प्रयागराज से 1 लाख का इनामिया गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नवदीप सिंह उर्फ नवी ग्रेवाल सीएफ के हाथ लगा। आरोपी को लकी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब के मोहाली का निवासी बताया जा रहा है आरोपी। निर्माणाधीन मकान से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। मोहाली के जरकपुर में था निर्माणाधीन मकान। पंजाब के मोहाली का निवासी बताया जा रहा है आरोपी। आरोपी नवदीप सिंह उर्फ नवी ग्रेवाल एसटीएफ के हाथ लगा। कानपुर के अनवरगंज थाना बासमंडी क्षेत्र के सोहनलाल कंपाउंड में इस वक्त हड़कंप मच गया जब आसिफ अनवर लेदरवेयर की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेज थी कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। मामला कानपुर के थाना अनवरगंज क्षेत्र अंतर्गत सोहनलाल कंपाउंड का है, जहां पर आसिफ अनवर लेदरवेयर की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि तत्काल कई फायर स्टेशनों से दमकल गाड़ियां मंगानी पड़ी। लाटूस रोड, कनलगंज, फजलगंज और छावनी फायर स्टेशन से कुल 6 से 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद फायर अधिकारी सीएफओ दीपक शर्मा और कैलाश चंद्रा और उनकी टीम ने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना अनवरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। अब ये तो कहना मुश्किल है कैसे आग लगी, जब तार वार टूट गया उससे शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने को कारण आग लगने का कोई कारण स्पष्ट है? कारण स्पष्ट कोई पता चल पाया कि आग क्या लगी, कैसे लगी? आग शॉर्ट सर्किट से लगी। मिनी कंट्रोल से सूचना मिली लगभग 11:15 बजे कि थाना अनवरगंज क्षेत्र अंतर्गत जो है सोहनलाल कंपाउंड है, वहाँ पर जो है एक फैक्ट्री चल रही है, उसके अंदर जो है फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी है। सूचना को तत्काल अमल में लाते हुए लाटू रोड से 2 गाड़ी और कन्नलगंज से गाड़ी को तत्काल मूव कराया गया। मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंच करके देखा कि आग बड़ी थी। इसके बाद सीएफओ महोदय को भी जरिए टेलीफोन अवगत कराया गया, वो भी तत्काल घटनास्थल पर उपस्थित हुए। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन में एआरटीओ सुभाष चंद्र राजपूत व क्षेत्राधिकारी यातायात रोडवेज बस अड्डे पर चालकों का जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में क्षेत्राधिकारी यातायात अभय वर्मा, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत, यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार तथा रोडवेज के अधिकारी उपस्थित रहे। क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा चालकों को कोहरे से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने के बीच सड़क पर सवारी न बैठाने व उतारने के अन्य नियम बताए गए हैं। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत द्वारा सब चालकों को नशे में वाहन न चलाने, सीट बेल्ट का प्रयोग करने, सीमित गति में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने हेतु प्रेरित किया गया।
खबर बुलंदशहर से है, जहां पर रेलवे सुरक्षा बल खुर्जा जंक्शन पुलिस से मानवता का चेहरा आया सामने। खुर्जा जंक्शन पुलिस द्वारा ऑपरेशन मातृत्व शक्ति के तहत ट्रेन में महिला डिलीवरी होने पर बच्चे को जाठिया अस्पताल पहुंचाया। खुर्जा जंक्शन ऑफ को सूचना प्राप्त हुई, रेलगाड़ी में एक महिला को डिलीवरी हुई। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए निरीक्षक आर.के. सिंह व महिला प्रधान आरती रचना द्वारा गर्भवती महिला को तत्काल डिलीवरी हेतु खुर्जा के जोड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे पुलिस के इस कार्य को लेकर चारों तरफ सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इस नारे की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर के थाना अनवरगंज क्षेत्र में एक महिला को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति बेटे की चाह में उसे लगातार प्रताड़ित करता रहा और बेटी के जन्म के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि मामला सिर्फ महिला सुरक्षा बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी अभियानों की जमीनी हकीकत को और भी उजागर करता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और क्या पुलिस इस मामले पर ठोस कार्रवाई करेगी। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें कानपुर के थाना अनवरगंज क्षेत्र की हैं, जहां एक महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि बेटी के जन्म के बाद उसका पति हिंसक हो गया, उसे बेरहमी से पीटा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला का आरोप है कि उसका पति सिर्फ बेटा चाहता था और इसी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने थाना अनवरगंज में लिखित शिकायत भी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने केवल आवेदन लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मेरी बेटी हुई तो मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, कहने लगे मुझे बेटा चाहिए बेटी नहीं, मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं थाने गई, शिकायत दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बस न्याय चाहती हूँ। मेरी बेटी को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया। पुलिस से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं कानपुर अनवरगंज क्षेत्र का एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक पीड़ित पत्नी को बेटी पैदा होने पर उसके पति ने बेरहमी से इतना पीटा है कि वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है। वो उनको बेटा चाहिए था, बेटे के चक्कर में सब बहुत खुश थे। बेटी हुई इस वजह से सबका मुंह लटक गया है। इस वजह से हमको मारते हैं, ताना देते हैं हमको। जी मेरा समझौता भी हुआ था, महिला थाने से हम समझौता, चमनगंज थाने से भी हुआ था, हम समझौते से गए थे। तब ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी देखिए मारिन पीटिन। हम लोग के लिए तो सर ऐसा नहीं है कि बेटी पैदा होना कोई अपराध है। हमारे तो 4-4 बेटियां हैं। हमने मेहनत मजदूरी से हमारा आदमी, हम लोग अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, शादी ब्याह किया, सब जो हमारी गरीबी में था सब शादी ब्याह करा, दहेज दिया। अब वो लोग हमसे पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दो, कहते तुम्हारी बेटी की बेटी हुई है, हमें पैसा चाहिए। और योगी जी तो यही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो योगी जी का बहुत सही कहना है। हर जगह वो आगे से आगे कार्रवाई करते हैं। हम लोग की भी मदद करिए, हम लोग इस टाइम में बहुत परेशान हैं। हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। हमारे जो है लड़की के ससुराल वाले बहुत सख्ती कर रहे हैं। हमारी बिटिया को ऐसा मारी थे, बिटिया हमारी 1 मिनट जो है उठ नहीं पा रही। ये थे हमारे साथ जो पीड़ित परिवार, उनका कहना था साफ साफ कि बेटी कोई पैदा होना कोई अपराध नहीं है। ठीक है, अब देखना ये होगा क्या योगी जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब कार्रवाई करते हैं, क्या ये पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलेगा। कानपुर से सामने आया ये मामला न सिर्फ महिला सुरक्षा पर सवाल खड़ी करता है, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी अभियानों की असलियत को भी उजागर करता है। एक ओर सरकार बेटियों को सम्मान और शिक्षा देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर
समाज में आज भी बेटियों को जन्म देने वाली महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और क्या पुलिस इस मामले में ठोस कार्रवाई करेगी। जब तक बेटियों को बराबरी का अधिकार और महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे नारे अधूरे ही रहेंगे। के न्यूज से शहनवाज की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती में दी बड़ी राहत। लखनऊ से खबर। योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट। पुलिस भर्ती में बड़ी राहत। आरक्षी पीएसी विशेष सुरक्षा बल में छूट। महिला बटालियन और जेल वार्डर भर्ती में भी मिलेगी छूट। महिला बटालियन और जेल वार्डर भर्ती में भी मिलेगी छूट। सभी वर्गों को अभ्यर्थियों के हित में शासनादेश किया गया है जारी। कानपुर शहर की महापौर प्रमिला पांडे के पुत्र अमित पांडे और बंटी पांडे के ऊपर भ्रष्टाचार और बंटी टैक्स वसूलने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह आरोप शहर के कई वार्डों के पार्षदों ने उस समय लगाया जब 26 दिसंबर को नगर निगम का सदन आयोजित हुआ। महापौर की अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में पार्षदों ने अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहा, मगर पार्षदों की समस्याओं को अनदेखा कर राष्ट्रगान गाकर सदन को खत्म कर दिया गया, जिस पर पार्षदों ने समस्याओं को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान महापौर ने हंगामा करने वाले पार्षदों को 4 बैठकों से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद ये मामला और भी उलझ गया। लगातार निष्कासित हुए पार्षदों ने महापौर की कार्यशैली और उनके पुत्र बंटी पांडे के ऊपर नगर निगम में किए जा रहे भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हुए पर्दे खोलना शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। अशोकनगर के पार्षद पवन गुप्ता का कहना है कि जब उन्हें सदन में बोलने का अवसर नहीं मिला, तब उन्होंने लिखकर अपनी समस्या महापौर के सामने रखी। उनके वार्ड में संतराम आता है, जिसको महापौर के पुत्र खरीदना चाहते हैं, जबकि संतराम हाते के लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। सालों से सीवर न होने के कारण लोग गंदगी में रहने को मजबूर है। वार्ड में विकास कार्य न होने से जनता नाराज है। ऐसे में पार्षद ने समस्या को सदन में रखकर निदान करने की योजना बनाई, मगर अनदेखा होने के बाद पार्षद ने पूरे भ्रष्टाचार और बंटी टैक्स की पोल खोल दी। वहीं महापौर के पुत्र से बात करते हुए पार्षद का पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिस पर पार्षद ने कहा कि वीडियो और ऑडियो से कुछ नहीं होगा। यहाँ लोग बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी में भ्रष्ट लोगों की कोई जगह नहीं है। अपने जनता की मांग थी हमारे यहाँ पे संतलाल का हाता मलिन बस्ती घोषित है। उस मलिन बस्ती में सीवर लाइन नहीं पड़ रही है आजादी के बाद से। जलील मामला मैं हर बार सदन में कहता हूँ, माननीय महापौर जी मेरी बात को नहीं सुनती हैं, तो इस बार हमने अपने शांतिपूर्ण तरीके से उनसे पहले बोलने का अनुरोध किया, उन्होंने हमको बोलने का मौका नहीं दिया। फिर उन्होंने, चलिए मैं उनको धन्यवाद ही कहूँ, कम से कम उन्होंने ये कहा कि ये प्रस्ताव पास हो जाए, उसके बाद पवन गुप्ता बोलेंगे, अंकित मौर्य बोलेंगे। तो हमने चलिए धन्यवाद, हम लोग को बोलने का मौका मिलेगा। जैसे प्रस्ताव पास कराना था उनको, हम लोगों ने ओके कर दिया, यहाँ प्रस्ताव पास। उसके बाद तुरंत उन्होंने अपने पार्षद दल के नेता नवीन पंडित बोलने लगे और लोग बोलने लगे। तो हम लोगों ने कहा जब नहीं बोलने दिया जा रहा था तो मेरे पास जो भाई हमें बोलने दो, जब गूंगा होगा तो लिख के बताया ना। तो जब गूंगे हो गए हैं हम, हमारे मुंह आपने सिल दिया है, हम नहीं बोल सकते हैं, तो हम मुख बधिर होके हम भैया उसको अपने से भैया हमारी मांग सुनी जाए। मुख्यमंत्री जी का भी उसमें था, माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, वहाँ पे कुंवारों की शादी नहीं हो रही है, वहाँ भूमाफिया लगे हैं। इतने पे हमको अनुशासनहीनता का बताते हुए हमें 4 सदन की बैठक के लिए निष्कासित कर दिया गया। ग्वालटोली के पार्षद अंकित मौर्य का कहना है कि वे निर्दलीय जीत कर आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं।
महापौर के चहेता पार्षदों और मनमाने ढंग से वार्डों में विकास कार्यों को किया जा रहा है, मगर जो लोग नतमस्तक नहीं हो सके उनके वार्ड में कोई कार्य नहीं हो रहा, जबकि उनकी फाइल रोक कर रखी गई है। ग्वालटोली की जनता ने जब हमको चुनाव यहाँ से जिताकर सदन भेजा तो अपनी बात रखने नहीं भेजा कि वहाँ जब हम बात रखेंगे तब हमारे विकास का काम होगा। पर माननीय महापौर जी जो है हमारी, उन्होंने एक बंटी का चश्मा पहन रखा है। वो चश्मा ऐसा पहन रखा है कि जो अगर दिन को कहेगा रात है तो रात है, रात को कहेगा दिन है तो दिन है। तो उस चीज का जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। आगे पहले से कुछ कर्मचारियों द्वारा मिली भगत से नेम प्लेट लगा दिया जाता है। जब हम जनता की बात बोलेंगे नहीं, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होगा, तो फिर हमारे क्षेत्र का काम कैसे होगा। ब्रह्मनगर के पार्षद आलोक का कहना है कि वह 15वें वित्त के तहत अरबन खरगोन रुपए का बजट नगर निगम में आया, मगर इस बजट का प्रयोग वार्डों के विकास कार्यों में नहीं लगाया गया, बल्कि जो लोग अपनी फाइलों को पास कराने के लिए बंटी भैया से बातचीत कर लेते हैं उनका कार्य हो जाता है। देखिए, सदन में जो हुआ वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि माननीय हमारे सदन की अध्यक्ष हैं माननीय महापौर जी। माननीय महापौर जी ने कहा था कि पहले अंकित मौर्य बोलेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको कौन से ऐसा फोन आ गया, उन्होंने तुरंत ही माइक पकड़ के और नहीं बोलने दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनकी मनता ठीक नहीं है, लोग अपनी तरह की बात उठा सकें। बड़ा दुर्भाग्य है जिस तरीके से वहाँ राष्ट्रगान का भी अपमान बिना सावधान किया गया और माननीय महापौर जी द्वारा सीधे जनगण मन अधिनायक किया करके सदन को समाप्त कर दिया गया। संज्ञान में आया है कि उस दिन सदन हुआ था, उसमें कुछ आपस में विवाद हुआ था। हमारा ये मानना है कि दोनों लोग जनता से चुन करके आए हैं, मेयर भी हमारी नेता है और पार्षद भी जो आए वो जनता से चुन करके आए। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। उसके निमित्त हमारी आदरणीय मेयर साहब से भी बात हुई है और पार्षदों को भी हमने बुला के बात की है। बहुत जल्दी इन सब चीज़ों का निपटारा संगठन के हित में करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करके दिखाएंगे। इस पूरे प्रकरण पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने कहा मामले का संज्ञान ले लिया गया है, संगठन द्वारा इस प्रकरण को सुलझाया जा रहा है। अगर कोई दोषी पाया गया तो संगठन उस पर सख्त कार्रवाई भी करेगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको अमरोहा से खबर बता देते हैं। अमरोहा से खबर, सड़क हादसे में बाल बाल बचे वन विभाग एसटीओ। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी सरकारी गाड़ी। तहसील दिवस में शामिल होने जा रहे थे एसटीओ ए.के. जोशी, एसडीओ सहित चालक और स्टेनो भी हुए घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। हसनपुर थाना क्षेत्र के रजुआ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से खबर, सड़क हादसे में बाल बाल बचे वन विभाग एसटीओ। बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी सरकारी गाड़ी। तहसील दिवस में शामिल होने जा रहे थे एसटीओ ए.के. जोशी। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, अमेरिका के खिलाफ वामदल का जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ से खबर, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का किया कड़ा विरोध। प्रदर्शनकारियों ने लगाए अमेरिका मुर्दाबाद के नारे। प्रदर्शनकारियों ने लगाए अमेरिका विरोधी नारे।
राष्ट्रपति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमेरिकी राष्ट्रपति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। खबर कानपुर से है, जहां पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा मजबूत इंजन बन चुका है। ये बात सांसद रमेश अवस्थी ने होटल लैंडमार्क में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में एमएसएमई क्षेत्र देश की कुल जीडीपी में लगभग 30% का योगदान दे रहा है और करीब 28 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि एमएसएमई इकाइयों को आईपीओ और पूंजी बाजार के जरिए निवेश के नए अवसर मिल रहे हैं, जिसमें उद्योगों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर ऐतिहासिक रूप से एमएसएमई का बड़ा केंद्र रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 7 जनवरी को होटल लैंडमार्क कानपुर में एमएसएमई सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें उद्यमियों को निवेश और विकास के नए अवसरों की जानकारी दी जाएगी। 7 तारीख को कानपुर में कारोबार की उड़ान नाम से उद्यमियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में कानपुर का उद्योग कैसे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, उद्योग और फल फूल सके, इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ श्री आशीष चौहान जी इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। कानपुर के लघु और मध्यम उद्यमियों को कैसे आईपीओ मिले, इसके लिए एक सार्थक चर्चा होगी और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में पहली बार कानपुर में हो रहा है। और इसी बीच आपको कांकेर से खबर बता देते हैं। कांकेर से खबर, आदिवासी किसान कांकेर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की है मांग। शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा है निराकरण। कांकेर से खबर, नई कटरा आदिवासियों के धान बेचने का टोकन। आदिवासी किसान कांकेर कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे। शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा है निराकरण। और इसी बीच आपको झांसी से खबर बता देते हैं। झांसी से खबर, सराफा दुकानों में कारोबारियों ने लगाया पोस्टर। झांसी से खबर, सराफा दुकानों के बाहर लगाया गया है पोस्टर। नकाब में दुकान में प्रवेश किया करना प्रतिबंधित। चुन्नी और घूंघट में भी प्रवेश किया तो प्रतिबंध लगाया गया है। नकाब में दुकान में प्रवेश करना प्रतिबंधित। नकाब की आड़ में वारदातों का दिया हवाला। और जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जबलपुर से खबर, जहां पर जबलपुर के मानव क्रीड़ा खेलों में बिलासपुर में तीसरी ताइक्वांडो, जिसमें एकेडमी के 38 खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश टीम दल का प्रतिनिधित्व कर क्यूरिंगी पुमसे स्पीड किकिंग इवेंट में अपने अपने आयु व वजन वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रतिद्वंदियों को मात देकर 39 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन होने का गौरव हासिल किया है। खिलाड़ी की इस उपलब्धि पर एकेडमी के संस्थापक राजकुमार यादव ने खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाकर उनको प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया है।
खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में हर्ष और गर्व का माहौल है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट तकनीकी का परिचय देते हुए विभिन्न भार वर्गों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक अर्जित किए। टीम के सामूहिक प्रदर्शन के आधार पर आयोजकों द्वारा उन्हें ओवरऑल टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई है। और देशी बातें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।